नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कोलकाता में रहने वाली कृष्ण के सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन उनके साथ ये चमत्कार सच में हुआ है। दोस्तों, जब हम पूरे विश्वास के साथ सच्चे मन से भगवान की पूजा और सेवा करते हैं, भगवान स्वयं हमारे लिए आते हैं। जैसे हमें अपने भगवान की ज़रूरत होती है, वैसे ही भगवान को भी अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं। कोलकाता की रहने वाली एक लड़की जिसकी भक्ति बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही कम उम्र में वह लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी। वो लड्डू गोपाल को अपना भाई, अपना दोस्त मानती है। लड्डू गोपाल को रात को सुलाना, सुबह जगाना, उन्हें भोग लगाना, ये सारी उसकी दिनचर्या थी। और वह जब भी लड्डू गोपाल की सेवा करती, उन्हें नहलाती, उन्हें कपड़े पहनाती, तो उनसे खूब सारी बातें करती। चाहे बातें उसकी खुशी की हो या गम की, उसे फ्यूचर में क्या चाहिए, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, वह हर तरह की बातें श्री कृष्ण से किया करती थी। वह लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के भजन गाती। जिन फिल्मों में बच्चों के गाने होते थे, वो गाने वो लड्डू गोपाल के लिए गाती थी। दोस्तों, इस तरह उनकी सेवा करते करते समय बीतता गया। वो भगवान का श्रृंगार इतना खूबसूरत करती कि दूर दूर से लोग उसका श्रृंगार देखने आते कि लड्डू गोपाल का श्रृंगार हमें भी दिखाइए, हमें भी दिखाइए। उसे इतनी खुशी मिलती, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता था। एक दिन की बात है, वो रात को लड्डू गोपाल को सुलाकर खुद सो गई। जब वह सुबह उठी, उसे लड्डू गोपाल अपनी जगह पर सोए हुए नहीं मिले। उसका दिल घबराने लगा और वो डर गई। वो पूरे घर में ढूंढने लगी। तभी उसको ऐसा लगा कि उसकी छोटी बहन ने उसके साथ कोई शरारत की होगी। उसने अपनी छोटी बहन से पूछा तो उसने भी इनकार कर दिया कि उसे नहीं पता। पता नहीं कैसे वो उन्हें घर में ढूंढते ढूंढते जैसे ही दरवाजे के पीछे देखती है, लड्डू गोपाल वहीं बैठे हैं। वो देखकर डर गई, लेकिन उसे फिर भी यही लगा कि ये उसकी छोटी बहन की ही शरारत है। वो फिर लड्डू गोपाल को जाकर उनकी सेवा में लग गई। वो फिर दोपहर में जब उन्हें खाना खिलाने जाती है तो देखती है कि वहाँ पर फिर से लड्डू गोपाल नहीं है। वह ढूंढ ढूंढ के थक जाती है। लास्ट में उसे याद आता है कि क्यों न लड्डू गोपाल के लिए जो गाना उन्हें सुनाती थी वो सुनाया जाए। वो लड्डू गोपाल को गाना गा के उन्हें ढूंढती है। दोस्तों, वो गाना एक बॉलीवुड मूवी का गाना है। मेरा श्याम सलोना कान्हा खोया है कहाँ, खोया है कहाँ। इस गाने को गाते गाते जब वो ढूंढती है तो उसको लड्डू गोपाल पलंग के नीचे मिलते हैं। फिर उसे ऐसा लगता है कि क्यों ना एक बार आजमा के देखूं कि क्या सचमुच में ये लड्डू गोपाल कर रहे हैं। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कहती है, कान्हा तुम मुझे फिर से छिप कर दिखाओ, देखो तुम कहाँ छिपते हो। जब वो आंखें खोलती है तो लड्डू गोपाल वहाँ नहीं रहते। वह फिर से वही गाना गाती हैं। इतने में उसे लड्डू गोपाल मिल जाते हैं। इस तरह करते करते वो हर रोज़ इसी तरह लड्डू गोपाल के साथ खेलने लग जाती है। इस तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं। बाद में उसकी माँ उसे समझाती है कि इस तरह तुम लड्डू गोपाल के साथ खेलती हो, कहीं किसी ने लड्डू गोपाल को ठोकर मार दी, कहीं लड्डू गोपाल कहीं चले गए और नहीं मिले तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। तुम सोचो, अगर तुम कहीं बाहर जाती हो, वहाँ लड्डू गोपाल छिप गए तो उन्हें कैसे ढूंढोगी। इस डर से वो लड़की इतना घबरा गई, उसने जाके मंदिर में कहा, कान्हा अब से तुम ये छिपा छिपी नहीं करोगे। जितना खेलना था हमने खेल लिया, अब तुम इस तरह का खेल नहीं खेलोगे। मुझे बहुत डर लगता है। दोस्तों, भगवान तो अपने भक्तों की भावना के भूखे होते हैं। उसकी ये बात सुनकर लड्डू गोपाल उसके साथ ये अटखेलियाँ करना छोड़ देते हैं। और जब वह दूसरे दिन उठती है तो लड्डू गोपाल उसे अपनी ही जगह पर मिलते हैं और वो इस बात से दुखी भी होती है और खुश भी होती है।
दुखी इसलिए होती है कि अब वह लड्डू गोपाल के साथ खेल नहीं पाएगी, और खुश इसलिए होती है कि लड्डू गोपाल ने उसकी बात मान ली और उसे कहीं भी अब लड्डू गोपाल को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड्डू गोपाल को कहीं कोई चोट न लग जाए। आज भी वह लड़की उसी सच्ची भावना से उनकी सेवा कर रही है। दोस्तों, कितनी प्यारी कहानी है। ये कहानी क्या, एक सत्य घटना है जिसे बोलकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसी तरह से भगवान की अगर सच्चे मन से भक्ति की जाए तो भगवान भी अपने भक्तों से रिझ जाते हैं। तो चलिए सब मिलकर अब हम एक साथ बोलते हैं, लड्डू गोपाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सत्य घटना हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और राधे राधे भी लिखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।